खरूज छठा बाब। तब खुदावंद ने मूसा से कहा कि अब तू देखेगा कि मैं फ़िरौन के साथ क्या करता हूं। तब वो जोरावर हाथ के सबब से उनको जाने देगा, और जोरावर हाथ ही के सबब से वो उनको अपने मुल्क से निकाल देगा। फिर खुदा ने मूसा से कहा, मैं खुदावंद हूं, और मैं इब्राहिम और इसहाक और याकूब को खुदाए कादर मुतलिक के तौर पर दिखाई दिया, लेकिन अपने यहोवा नाम से उन पर जाहिर न हुआ। और मैंने उनके साथ अपना अहद भी बांधा है कि मुल्के कैनान, जो उनकी मुसाफिरत का मुल्क था और जिसमें वो परदेसी थे, उनको दूंगा। और मैंने बनी इस्राएल के कराहने को भी सुनकर, जिनको मिस्रियों ने गुलामी में रख छोड़ा है, अपने उस अहद को याद किया है। सो तू बनी इस्राएल से कह कि मैं खुदावंद हूं, और मैं तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकाल लूंगा, और मैं तुमको उनकी गुलामी से आजाद करूंगा। और मैं अपना हाथ बढ़ाकर और उनको बड़ी बड़ी सजाएं देकर तुमको रिहाई दूंगा। और मैं तुमको ले लूंगा कि मेरी कौम बन जाओ, और मैं तुम्हारा खुदा हूंगा। और तुम जान लोगे कि मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूं, जो तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालता हूं। और जब मुल्क को इब्राहिम और इसहाक और याकूब को देने की कसम मैंने खाई थी, उसमें तुमको पहुंचाकर उसे तुम्हारी मेरास कर दूंगा। खुदावंद मैं हूं। और मूसा ने बनी इस्राएल को ये बातें सुना दी, पर उन्होंने दिल की कुढ़न और गुलामी की सख्ती के सबब से मूसा की बात ना सुनी। फिर खुदावंद ने मूसा को फरमाया कि जाकर मिस्र के बादशाह फ़िरौन से कह कि बनी इस्राएल को अपने मुल्क में से जाने दे। मूसा ने खुदावंद से कहा कि देख, बनी इस्राएल ने तो मेरी बात सुनी नहीं, बस मैं जो नामख्तून होंठ रखता हूं, फ़िरौन मेरी क्यों कर सुनेगा। तब खुदावंद ने मूसा और हारून को बनी इस्राएल और मिस्र के बादशाह फ़िरौन के हक में इस मज़मून का हुक्म दिया कि वो बनी इस्राएल को मुल्के मिस्र से निकाल ले जाएं। उनके आबाई खानदानों के सरदार ये थे: रोबिन, जो इस्राएल का पहलोठा था, उसके बेटे हनूक और फलो और हसरून और कर्मी थे। ये रोबिन के घराने थे। बनी शमून ये थे: यमोएल और यमीन और ओहद और यकीन और सोहर और साउल, जो एक कैनानी औरत से पैदा हुआ था। ये शमौन के घराने थे। और बनी लावी, जिनसे उनकी नस्ल चली, उनके नाम ये हैं: जेरसून और केहात और मरारी। और लावी की उम्र 137 बरस की हुई। बनी जेरसून लिब्ना और सम्मी थे, इन्हीं से उनके खानदान चले। और बनी केहात उमराम और इजहार और जेरून और ओजाइल थे। और केहात की उम्र 133 बरस की हुई। और बनी मरारी महली और मौशी थे। लावियों के घराने जिनसे उनकी नस्ल चली यही थे। और उमराम ने अपने बाप की बहन योकबद से ब्याह किया। उस औरत के उससे हारून और मूसा पैदा हुए। और उमराम की उम्र 137 बरस की हुई। बनी इजहार कुर और नफज और जिक्री थे। और बनी ओजल मेसाइल और अलसिफन और सत्री थे। और हारून ने नहसून की बहन एमनदाब की बेटी अलसेबा से ब्याह किया। उससे नदब और एबहू और एलजीज और इतमर पैदा हुए। और बनी कुर एसर
और अल्काना और अबियासफ थे, और ये कोरियों के घराने थे। और हारून के बेटे अलजेज ने फोतियल की बेटियों में से एक के साथ ब्याह किया, उससे फिनेहास पैदा हुआ। लावियों के बाप दादा के घरानों के सरदार जिनसे उनके खानदान चले यही थे। ये वो हारून और मूसा हैं जिनको खुदावंद ने फरमाया कि बनी इसराइल को उनके जत्थों के मुताबिक मुल्के मिस्र से निकाल ले जाओ। ये वो हैं जिन्होंने मिस्र के बादशाह फिरौन से कहा कि हम बनी इसराइल को मिस्र से निकाल ले जाएंगे। ये वही मूसा और हारून हैं। जब खुदावंद ने मुल्के मिस्र में मूसा से बातें की तो यूं हुआ कि खुदावंद ने मूसा से कहा, मैं खुदावंद हूँ, जो कुछ मैं तुझे कहूँ तू उसे मिस्र के बादशाह फिरौन से कहना। मूसा ने खुदावंद से कहा, देख मेरे तो होंठों का खतना नहीं हुआ, फिरौन क्यों कर मेरी सुनेगा।